स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। यह हार है, पूर्ण स्पष्ट हार। जी धर्मराज और जी परिवार के अन्य लोग स्तब्ध थे। जिस क्षण वीर ने अपना द्वैत साधना क्षेत्र प्रदर्शित किया, उन्हें परिणाम का आभास हो गया था। उनके सामने खड़ा युवक न केवल साधना लोक में प्रवेश कर चुका था, बल्कि अपनी चकाचौंध भरी प्रतिभा से उनकी जंगली कल्पनाओं को भी पार कर गया था। जी परिवार के जो सदस्य दौड़कर आए थे, वे सब इस क्षण पूरी तरह शांत थे। जी परिवार के वे प्रतिभाशाली लोग जो समर्थन दे रहे थे, अवाक रह गए, अविश्वास से सामने के दृश्य को घूर रहे थे। ये स्वीकार करने में असमर्थ थे कि महाशांति साधना लोक में कदम रखने वाला जी इतनी आसानी से हार गया था। यह एक भी चाल नहीं थी। वीर को कार्रवाई करने की आवश्यकता भी नहीं थी। उनका साधना क्षेत्र ही पूरी तरह से हावी होने के लिए पर्याप्त था, अंतर अकल्पनीय रूप से व्यापक था। युवक की दूर होती आकृति को देखकर जी धर्मराज और अन्य लोग अंततः हरकत में आए और तुरंत उसका पीछा किया। क्या आप सच में हमारे जी परिवार के साथ नहीं रुक सकते? जी पार्थ ने दबे मन से पूछा। जी धर्मराज ने उसकी ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वीर को रोकने की कोशिश में बोलेगा, और उनके दिल में आश्चर्य और उदासी का मिश्रण महसूस हुआ। जी परिवार का न होते हुए भी मैं जी परिवार का मित्र हो सकता हूँ। इसे भाग्य पर छोड़ दें, वीर ने कहा। युवक की बातें सुनकर जी धर्मराज और अन्य लोग चुप रहे, ये जानते हुए कि इस बिंदु पर वे वीर को नहीं रोक सकते। जी परिवार के सभी संसाधनों पर इस युवक ने कभी विचार ही नहीं किया था। जहां तक तथाकथित कबीले की सुरक्षा का सवाल था, ये केवल हास्यास्पद बात थी, खासकर तब जब युवक पहले ही इतना बलवान हो चुका था कि वह महाविराट स्वर्ग में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। विभिन्न संत लोक के युद्ध देवताओं, कुछ चिरस्थायी वयोवृद्धों और कुछ निषिद्ध स्थानों को छोड़कर शायद ही कोई ऐसी जगह थी जो उसके रास्ते में खड़ी हो सके। जी धर्मराज ने अपने दिल में आह भरे बिना नहीं रह सके। वीर को अपना द्वैत साधना क्षेत्र प्रकट करते देखने के बाद उन्हें और भी अधिक पीड़ा और पछतावा महसूस हुआ, और उन्होंने उस हिचकिचाहट के क्षण पर भी अफसोस जताया जब वीर ने पहले उनसे सवाल किया था। अगर उन्होंने तब तुरंत सहमति दे दी होती, तो क्या युवक को अपना मन बदलने के लिए राजी किया जा सकता था? इस गंभीर माहौल में उन्होंने बाकी रास्ता तय किया और पवित्र भवन गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हालांकि जी धर्मराज पीड़ा और अनिच्छा से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने वीर के लिए पवित्र भवन गुप्त क्षेत्र खोला और कहा, मैं अपनी बात दोहराता हूँ, हमारा जी परिवार हमेशा आपका स्वागत करेगा। यहाँ हमारे जी परिवार के पवित्र भवन गुप्त क्षेत्र का आवागमन गुप्त नक्शा है। उन्होंने अपना हाथ उठाया, एक जादुई व्यू जैसा पैटर्न उनकी हथेली में दिखाई दिया और उसे वीर की आंखों के सामने प्रस्तुत किया। इसे देखकर वीर मना करना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही गुप्त नक्शा देख लिया था, और जब तक वह इस स्मृति को भूल नहीं जाता, यह उसके लिए महारत हासिल करने के बराबर था। उनकी जिद देखकर वीर ने और कुछ नहीं कहा, केवल चुपचाप अपने आप में आह भरी और विदा लेने के लिए हाथ उठाया। मुझे आपको और दूर तक पहुंचाने दें। जी शशांक और अन्य लोग आगे बढ़े, वीर के साथ थोड़ा और जाना चाहते थे। वीर ने मना कर दिया, लेकिन चूंकि जी शशांक और अन्य लोग साथ जाने पर अड़े थे, तो उन्होंने उन्हें जाने दिया। जी युद्धदेव चुपचाप उनके साथ गए। उन्होंने फिर से बात नहीं की, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की आंखें एक गहरी उदासी से भरी हुई थीं। जी परिवार के पवित्र भवन गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद और 1000 मील तक उनका साथ दिए जाने के बाद वीर ने एक बार फिर उनकी संगत को मना कर दिया। महाविराट स्वर्ग में अगर आप कभी वापस आएं, तो हमसे मिलने आना, जी शशांक ने सजल आंखों से कहा। जी कौशल और अन्य लोग भी अलग होने के लिए अनिच्छुक दिखे। मैं आऊंगा, वीर ने सिर हिलाया, फिर उन्हें विदा किया। युवक की जाती हुई आकृति को देखते हुए जी कौशल ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे पूर्वज के बाद लगता है हमारे जी परिवार ने भविष्य के एक संत को खो दिया है। जी युद्धदेव ने उस दिशा में देखते हुए फुसफुसाया, बड़े भाई ने कहा था कि उसे 10 साल दो और वह मेरे साथ लड़ पाएगा। उस समय मैंने सोचा था कि यह बहुत कम है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बड़े भाई ने बहुत अधिक समय दिया। इतने द्वैत साधना क्षेत्र और उसके बोध के स्तर के साथ, यदि वह पूरी लगन से मार्ग का अनुसरण करता है, तो 5 वर्षों के भीतर उसे साधना लोक की समझ आ जानी चाहिए। अपने जीवन काल में हमें शायद एक संत लोक के उदय को देखने का मौका भी मिले। एक संत लोक हूँ। उनके बच्चे और बाकी सब स्तब्ध थे, उनकी भावनाएं जटिल थीं। कोई ऐसा जो जी परिवार को फिर से गौरव दिला सकता था, फिर भी वे उसे थाम नहीं पाए। वीर को विदा करने के अगले दिन संत पर्वत के ऊपर जी रहस्यदेव और स्वर्ग के कई सहकर्मी परिवार के मुखिया जी धर्मराज से मिलने आए। क्या आप महाविराट स्वर्ग से परे जाने वाले हैं? जी धर्मराज जी रहस्यदेव की बातों से चौंक गए, और जब उन्होंने स्वर्ग के अन्य सहकर्मियों की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा, तो भौहें सिकोड़ लीं। वह बच्चा अब जी परिवार में वापस नहीं आएगा। उसका पीछा करना व्यर्थ है, कोई गलती न करना, उन्होंने कहा। जी रहस्यदेव ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं बस खुद देखना चाहता हूं कि जियान परिवार द्वारा शासित उस बंज साम्राज्य में किस तरह का वातावरण ऐसे स्वर्ग सहकर्मी को पोषित कर सकता है। ये सही है, मैं भी देखना चाहता हूं। हम जी परिवार में अनगिनत दिव्य औषधियों और खजानों का आनंद लेते हैं, फिर भी कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूं कि महाविराट स्वर्ग से परे की भूमि वास्तव में कैसी है। जी शीतल ने कहा। उसके पिता जी पार्थ एक दिन पहले अपनी बेटी के विचारों को समझ गए थे। ये सुनकर उन्होंने केवल थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसे रोका नहीं। महाशांति साधना लोक में रहे जी रहस्यदेव के साथ ये जी परिवार के स्वर्ग सहकर्मी कमजोर नहीं थे, वे उस जगह आसानी से खतरे में नहीं पड़ेंगे। आखिर प्राचीन पवित्र भवन के स्वर्ग सहकर्मी पिंजरे में बंद कैनरी नहीं थे, वे इतने नाजुक नहीं थे।
जी धर्मराज ने उनकी ओर देखा, जी रहस्यदेव को देखा और बच्चे की सीधी अटूट निगाह देखकर वह समझ गए कि बाद वाला दृढ़ संकल्पित था। अगर उन्होंने और बाधा डाली तो यह युवक के दिल में एक बाधा बन जाएगी जिसे वह शायद कभी पार नहीं कर पाएगा और यह उसकी साधना में बाधा डाल सकती है। ठीक है, दयालुगढ़ दिव्य साम्राज्य पर जियांग परिवार का शासन है। हालांकि यह बंजक क्षेत्र से परे की भूमि है, आपको वहां जाने पर उनके नियमों का पालन करना होगा। याद रखना, उस साम्राज्य का उपनाम जियांग है, जी धर्मराज ने कहा। जी रहस्यदेव और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। समझ गया, जियांग परिवार अफवाहों में 8 महान प्राचीन पवित्र भवन में से एक है, जी रहस्यदेव ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। ये सही है, जी धर्मराज ने सिर हिलाया। मूल रूप से जियांग परिवार के पूर्वज महाविराट स्वर्ग के भीतर महान पवित्र युद्ध में हार गए थे और इस प्रकार उन्हें उस बंजर भूमि से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि उनकी विरासत और साधना परंपरा पूरी तरह से टूटी नहीं थी। हजारों साल पहले जियांग परिवार ने एक स्वर्ग सहकर्मी उत्पन्न किया था जो सभी नाड़ियों के साथ निर्बाध रूप से पैदा हुआ था। उसने उस बंजर क्षेत्र को एकीकृत किया, एक साम्राज्य स्थापित किया और एक व्यवस्था बनाई, एक शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। कहा जाता है कि वह युद्ध में मर गया, लेकिन सच हो या नहीं, उनसे उलझना सबसे अच्छा नहीं है। जी रहस्यदेव और उनके साथियों के दिल गंभीर हो गए क्योंकि सभी नाड़ियों के साथ निर्बाध रूप से पैदा होना वास्तव में एक प्राकृतिक प्रतिभा का निशान था। इसके अलावा उस बच्चे पर पहले जानकारी मांगते समय हमने दयालुगढ़ दिव्य साम्राज्य की भी जांच की थी। आजकल वे पतन में हैं, चारों ओर दानव घात लगाए बैठे हैं और किसी भी क्षण एक महान युद्ध भड़कने का खतरा है। इन दानवों के पीछे हमारे महाविराट स्वर्ग के प्राचीन दानवों की छाया है। शाही राजधानी को चौंकाने वाला एक जीवन और मृत्यु का युद्ध निश्चित रूप से होगा। याद रखना, उनकी शाही राजधानी में यूं ही न जाना, जी धर्मराज ने ईमानदारी से चेतावनी दी। ये सुनकर जी रहस्यदेव और अन्य लोगों को ठंडक महसूस हुई। क्या युवक का गृहनगर पहले से ही इतनी विकट स्थिति में था? हम समझते हैं, जी रहस्यदेव ने सिर हिलाया। जी धर्मराज ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए रुके, फिर गहरी आह भरी और बोले, रहस्यदेव, उस बच्चे के समान युग में रहना तुम्हारा दुर्भाग्य है, लेकिन तुम्हें उसके प्रति अधिक आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा तुम जी परिवार में सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग सहकर्मी हो और अपने माता पिता के लिए गौरव का स्रोत हो। क्या तुम समझते हो? जी रहस्यदेव एक पल के लिए चुप रहे, फिर जवाब दिया, मैं समझता हूँ। जी धर्मराज ने थोड़ा सिर हिलाया, उनका भाव कुछ नर्म हुआ जब उन्होंने कहा, अगर तुम उस बच्चे को देखो और अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो तुम किसी भी समय संदेश भेज सकते हो। यदि वह जियांग परिवार के साम्राज्य को बहाल करने का लक्ष्य रखता है तो हमारा जी परिवार निश्चित रूप से पूरा समर्थन प्रदान करेगा। जी रहस्यदेव परिवार के मुखिया की ओर देखे बिना नहीं रह सके। एक प्राचीन पवित्र भवन का हिस्सा होने के नाते वह किसी और से बेहतर जानते थे कि महाविराट स्वर्ग के भीतर के कबीले, यहाँ तक कि छोटे वाले भी, महाविराट स्वर्ग से परे की भूमि को तुच्छ मानते थे और वहां कदम रखने के लिए बहुत अभिमानी थे। अकेले रहने दे की पूरा समर्थन देने के लिए आगे आए। मैं समझता हूँ, जी रहस्यदेव ने गंभीरता से कहा। जी धर्मराज ये सुनकर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई। कई दिन बीत गए। महाविराट स्वर्ग के किनारे पर एक युवक एक दानव पर बैठा था जो दीपशेख जैसा दिखता था, जिसका फर लाल रंग की ज्वाला जैसा था। दूर के पर्वतों को देखकर युवक ने धीरे से फुसफुसाया, मैं वापस आ गया। वीर के नीचे का दानव दीपशेख था, जिसने अब अपना मूल रूप प्रकट कर दिया था, हालांकि पूरी तरह से नहीं, जैसे केवल दिखा रहा हो। आखिरकार दीपशेख का मूल शरीर 100 फीट से अधिक ऊंचा था और उसका हिलना डुलना धरती के हिलने और पहाड़ों के डगमगाने जैसा महसूस होता था, जिससे बहुत अधिक अशांति होती थी। अपनी मातृभूमि लौटकर वीर ने बहुत याद की गई पुरानी यादों को महसूस किया, भले ही महाविराट स्वर्ग से परे के बाहरी और भीतरी क्षेत्रों में स्पष्ट अंतर था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमती ऊर्जा काफी कमजोर, दुर्लभ थी, इस प्रकार इसे एक बंजर भूमि माना जाता था। हालांकि ये वही बंजर मिट्टी की सुगंध थी जो उसकी हड्डियों में गहराई तक दबी हुई थी, वह परिचित गंध जिसे उसने इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में आने के बाद से सांस ली थी। यह आरामदायक था, यह आराम साधना जैसा नहीं था, लेकिन यह उसके शरीर और आत्मा को खुशी देता था। उसके विचार हजारों पहाड़ों के पार देवद्वार दर्रा, उस छोटे से बाड़े वाले आंगन और आंगन में बूढ़े व्यक्ति के साथ साथ तलवार चलाने वाली युवती तक गए। यदि संभव हो तो वह उस पेटू महिला को एक बार फिर बारबेक्यू के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। बर्फीले वर्षों के बीच उन शांतिपूर्ण पलों के बारे में सोचते हुए वीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बनी। उसने दीपशेख को आगे बढ़ने दिया। ब्रह्मांड चित्र के गुणों के माध्यम से वीर ने अपने मार्करों की संख्या 100 से 96 तक गिरते देखा, केवल 4 युद्ध ध्वज खोए। ये उन युद्ध ध्वजों की कुल संख्या थी जिन्हें उसने देवद्वार दर्रा पर छोड़ा था। आकस्मिक क्षति हो सकती थी, लेकिन इस संख्या से वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि देवद्वार दर्रा काफी शांतिपूर्ण था। दीपशेख वीर को लेकर मध्य हवा से उड़ गया, जिसके नीचे पहाड़, नदियां और झीलें कराह रही थीं। उन विशाल गहरी झीलों को देखकर वीर उनके भीतर दानव के सार की उपस्थिति महसूस कर सकता था, जिसने उसे इन स्थानों में से प्रत्येक को अपने दिमाग में जंगली मछली पकड़ने के लिए उत्कृष्ट स्थानों के रूप में नोट करने के लिए खुजली महसूस कराई। शायद वह श्री फणीश्वर को एक आकस्मिक मछली पकड़ने की यात्रा के लिए शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इस क्षण श्रीमती छाया, जो एक लाल लकड़ी की अंगूठी में बदल गई थी और उसकी कलाई पर लिपटी हुई थी, उसने अंगूठी से एक लाल मूंछ उठाई जो आवारा बाल की तरह हवा में कांप रही थी, उत्सुकता से महाविराट स्वर्ग से परे की ताजा रूपरेखा को नाप रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले कुछ पुराने दोस्तों से मिलने, फिर इस दुनिया पर एक नजर डालने। ओह, श्रीमती छाया की छोटी लाल मूंछें वीर के हाथ पर फैली हुई थी, जिससे उसे आसपास का स्पष्ट दृश्य मिल रहा था। वीर ने उसे रोका नहीं, दीपशेख हवा को उसके चेहरे पर ब्रश करने दिया। सीधे जाते रहें, दीपशेख ने उसके नीचे धीमी आवाज में पूछा। तुम भी रास्ता नहीं पहचानते? वीर ने आश्चर्य से पूछा।
मुझे इसकी कम याद है। क्या यह मालवा प्रांत के बाहर के पूरे क्षेत्र के लिए है? मालवा प्रांत के लिए भी। वीर थोड़ा अवाक था। ऐसा लगता था कि मेघनाथ वयोवृद्ध ने वास्तव में उनकी यादों को अच्छी तरह से मिटा दिया था। महाशून्य लोक का ये स्वामी, अगर वह अपने कुछ पुराने साथियों से मिलता तो शायद उसे वे याद भी नहीं होते। क्या तुम्हें महाशून्य लोक की कोई याद है? थोड़ी सी कितनी? मुझे बस याद है कि वहाँ एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर बहुत से छोटे दानव हैं जो मुझसे डरते हैं। वीर ने सिर हिलाया, ये सुनकर कि महाशून्य लोक ने खुद को 1000 साल के लिए छिपा लिया था। ऐसा लगता था कि एक सहस्राब्दी में गहराई से निहित चीजें अभी भी कुछ निशान छोड़ गईं। चूंकि तुम रास्ता नहीं पहचानते तो सीधे चलते रहें पहाड़ों के ऊपर से। अंततः हम दयालुगढ़ वापस आ जाएंगे, वीर ने कहा। अपने वापस जाने के रास्ते पर वह कुछ दानवों से मिला और कभी कभी श्रीमती छाया उसके लिए दुर्लभ दिव्य औषधियों को इकट्ठा करने के लिए ढूंढती थी। इस प्रकार मूल मार्ग से भटक जाता था। जब उन्होंने फिर से रास्ता खोजने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वे खो गए थे। महाविराट स्वर्ग के अंदर धुंध फैली हुई थी और इलाका समान दिखता था। वीर खुद मार्गों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील नहीं था। सौभाग्य से उसने धुंध के माध्यम से तोड़ने के लिए अपने साधना क्षेत्र पर भरोसा किया, एक दिशा में निशाना साधा और बस एक सीधी रेखा का अनुसरण किया, अंततः बाहर निकलने का रास्ता बनाया। अब उसे इस सीधे पुराने तरीके का सहारा फिर से लेना पड़ा, एक सीधी रेखा में जारी रखना। जब तक वे दयालुगढ़ में प्रवेश कर जाते, वीर किसी भी राहगीर से दिशाएं पूछ सकता था। आखिरकार उसने एक बार 19 प्रांतों का नक्शा देखा था जिसे रणवीर हवेली के भीतर गोपनीय रखा गया था, केवल इसलिए क्योंकि बूढ़ा स्वामी लापरवाह था कि उसने एक बच्चे, एक युवा किशोर को इसे ब्राउज करने की अनुमति दी थी। फिर भी हालांकि वे खो गए थे, यात्रा के ये दिन पूरी तरह से निष्फल नहीं थे। यात्रा करने के अलावा वीर विश्राम के दौरान दीपशेख और श्रीमती छाया को ठीक करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर आकर्षित होता था, उनकी साधना को बहाल करने में मदद करता था। इस प्रकार बहुत सारे दानवों को आकर्षित करता था जो ताक झांक कर रहे थे। ये खून की गंध से आकर्षित मच्छरों की तरह थे। वीर स्वाभाविक रूप से उन सभी को मारने, सहस्र रक्त पिशाच कला के साथ उनके दानव रक्त को संघनित करने और फिर इसे श्रीमती छाया में स्थानांतरित करने से नहीं चुका। अब दानवराज के रक्त का ये सार वीर के लिए अधिक प्रभाव नहीं डालता था। उसका भौतिक शरीर एक अकल्पनीय डिग्री तक परिष्कृत किया गया था, जो एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया था। जब तक कुछ अति परिष्कृत विधि न हो, आगे कोई वृद्धि मुश्किल होगी। इस बीच श्रीमती छाया के शरीर में स्वाभाविक रूप से ताजे खून को अवशोषित करने और उसे पोषण में बदलने की क्षमता थी। वीर की मदद और यात्रा के दौरान उन्होंने जो दिव्य औषधियां एकत्र की, उनसे श्रीमती छाया की ताकत तेजी से बढ़ी थी। उसकी साधना मन की अवस्था लोक से एक भाग्य विपरीत लोक तक प्रगति कर रही थी। इसके अलावा उसका शरीर अत्यंत कठोर होने के लिए परिष्कृत किया गया था, जो पंच धातु दिव्य अस्त्र के बराबर ताकत तक पहुंच गया था। अपने साथियों के बीच भी शायद नाग परिवार का भौतिक शरीर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हवा कराह उठी जब दीपशेख अपनी पीठ पर वीर के साथ दानवों से घिरे पर्वत शीर्षों पर 1 लाख मील से अधिक की दूरी तक सरपट दौड़ा। ये दानव दीपशेख से महादानवराज की आभा को महसूस करते हुए सभी भयभीत थे और जल्दबाजी में अपने सिर झुका लिए। जैसे ही वीर गुजरा, उसने लापरवाही से उन पर्वत शीर्षों को थप्पड़ मार दिया जिन पर अभी भी मानव जाति की आभा के निशान थे। संयोग से वहां रहने वाले दानवों को नष्ट कर दिया। हालांकि उसने अन्य दानवों को अनदेखा कर दिया जो दानवों पर भोजन करते थे या वे जो सांसारिक मामलों से बचने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की स्वच्छ ऊर्जा की साधना करते थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते रहे, वीर ने धीरे धीरे कुछ पहाड़ों पर टहनियों पर लटके युद्ध ध्वज और बर्बाद कवच देखे। वह जानता था कि वह दयालुगढ़ वापस आने वाला है। अब नदी तक धुआंधार सदन में फिर से प्रवेश करते हुए उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी और उसे अब किसी की जरूरत भी नहीं थी। दुनिया की घास और पेड़ उसके हाथों में सबसे तेज खड्ग ऊर्जा में बदल सकते थे, सब कुछ काट सकते थे। श्यामांगिनी परिवार। एक पहाड़ के ऊपर फटा हुआ युद्ध ध्वज देखकर वीर की निगाहें भड़की, यह महसूस करते हुए कि वह श्यामांगिनी परिवार द्वारा संरक्षित क्षेत्र में आ गया था, यौ प्रांत में। जल्द ही जैसे ही उसने सीमा पर कुछ बिखरे हुए गांवों को देखा, वीर ने तुरंत दीपशेख को दानव परिवर्तन कला करने के लिए बनाया। अपने मूल अग्निशिख शेर नागपूंछ रूप से एक अस्पष्ट केशरदार घोड़े में बदल गया। अन्यथा एक दानवराज की सवारी करके क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत अभिमानी होगा और तुरंत एक भव्य बंदर की तरह भीड़ खींचने वाला तमाशा बन जाएगा। उसके बाद रात के आगमन का लाभ उठाते हुए वे एक सुनसान क्षेत्र में उतरे। जल्दी से घोड़े पर सवार एक युवक आगे बढ़ा, जंगल से आधिकारिक सड़क पर कदम रखा और एक बस्ती की ओर सरपट दौड़ा। बस्ती में एक व्यू भी नहीं था, जिससे छिपे हुए दानवों का पता लगाना असंभव हो गया, लेकिन वीर ने देखा कि हर घर में कुछ दानव दमन ताबीज लटके हुए थे। वीर ने देखा और देखा कि वे सभी निम्न स्तर के ताबीज थे। यदि एक छोटा दानव आता तो वह प्रज्वलित हो जाता और प्रकाश पुंज में बदल जाता, दानव को ट्रैक करता। लेकिन महादानवों के लिए एक ही सांस उन्हें उड़ा सकती थी, जिससे वे बेकार हो जाते थे। बस्ती काफी सरल थी, लेकिन रात में यह ओपेरा की आवाज और ढोल और नगाड़ों की धड़कन के साथ उज्ज्वल रूप से जलाया गया था। रास्ते में बच्चे लालटेन लेकर पीछा करते और क्रीड़ा करते शहर के केंद्र की ओर भाग रहे थे। अपने दिव्य विचार के साथ क्षेत्र को कवर करते हुए वीर ने देखा कि मामलों को संभालने वाले सरकारी कार्यालय के अलावा एक परित्यक्त राक्षस दमन विभाग भी था, जो सड़ी हुई सब्जी के पत्तों को पीछे छोड़ते हुए स्टालों के साथ एक हलचल भरी सड़क में दिखाई दिया। राक्षस दमन विभाग खाली था। कुछ कर्मचारियों ने अपनी वर्दी को ठीक से बटन भी नहीं किया था, जो बस्ती की देहाती और आकस्मिक शैली के अनुरूप था। वीर हल्का मुस्कुराया। एक दानव का शव जिसे उसने रास्ते में स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष से शिकार किया था, उसे निकाला और वस्तु नियंत्रण का उपयोग करके राक्षस दमन विभाग के जर्जर गोदाम में भेज दिया। फिर उसने एक बंद घर में बिस्तर के नीचे एक चांदी का संदूक पाया और उससे चांदी के कई सिल्लियां निकाले।
यह एक तरह का वस्तु विनिमय था। उस दानव का सिर अगर सौंपा जाता तो शायद एक अच्छा इनाम मिल सकता था। जैसे ही चांदी के सिल्लियां रात में वीर के हाथ में वापस उड़ गए, उसने एक सुनसान गली पाई और दीपशेख को एक युवा उपस्थिति में बदलने की अनुमति दी। हालांकि उसने अब अपनी आभा को संयमित किया और दिव्य प्रकाश को छिपा दिया। फिर भी गंभीर चेहरे वाला दीपशेख ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे छेड़छाड़ की जाए। इस सरल बस्ती में खड़े होकर उसका अद्वितीय व्यवहार अत्यंत विशिष्ट था। वीर उसे एक सराय में ले गया और लड़के को 2 सेट कपड़े और एक कमरा तैयार करने के लिए कहा। वर्तमान में वीर दिव्य वस्त्र पहने हुए था। उसकी शक्ति से जाली कपड़े केवल चमक में दबकर कुछ साधारण दिखाई दिए। उसने आज रात संक्षेप में आराम करने, दिशाएं पूछने और अगले दिन देवद्वार दर्रा के लिए रवाना होने की योजना बनाई। महोदय, क्या आप भी लियांग शहर को सुदृढ़ करने जा रहे हैं? लड़का बेहद विनम्र था। उसने वीर की असाधारण आभा को देखा। अपने पीछे दीपशेख के साथ, जिसकी आंखें शांत थीं फिर भी मजबूर करने वाली थीं, वे मिश्रण करने के प्रयासों के बावजूद भी बाहर खड़े थे। लियांग शहर, वीर ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत समझ गया कि वह यो प्रांत में श्यामांगिनी परिवार के क्षेत्र में था। यह मालवा प्रांत से बहुत दूर नहीं था। लियांग शहर के लिए सुदृढ़ीकरण। क्या वहां दानव हमले हैं? वीर ने आश्चर्य से पूछा। आप नहीं जानते। लड़का चौंक गया, लेकिन दयालुता से कहा, महोदय, आपके उच्चारण को देखते हुए आप यो प्रांत से नहीं हैं, है ना? यदि आप यात्रा करने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए यहाँ हैं, तो जल्दी निकलना सबसे अच्छा है। हाल ही में यो प्रांत शांतिपूर्ण नहीं रहा है। ओह, वीर की आंखें भड़की। विस्तार से समझाओ। जल्द ही लड़के के स्पष्टीकरण से वीर को यो प्रांत की हालिया स्थिति के बारे में पता चला। लियांग शहर सीमा पर यो प्रांत में एक खतरनाक दर्रा था जो अक्सर दानव हमलों के अधीन होता था। लियांग शहर के अलावा यो प्रांत की सीमा के पास कई अन्य शहरों पर भी दानवों ने हमला किया, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। ऐसा लगता था कि मालवा प्रांत में लड़ाई इन दानवों के लिए केवल एक एपेटाइजर थी। दयालुगढ़ दिव्य साम्राज्य के साथ तोड़ने का इरादा रखते हुए क्या वे मरने के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे? वीर की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने पूरे दयालुगढ़ दिव्य साम्राज्य के पास आ रहे दानवों द्वारा बनाए गए तूफान को महसूस किया। फिर उसने लड़के से मालवा प्रांत की स्थिति के बारे में और पूछताछ की। मालवा प्रांत, सराय का काम करने वाला लड़का अधीरता दिखाने के बजाय चमक गया जब उसने वीर की पूछताछ सुनी और मुस्कान के साथ कहा, क्या आप मालवा प्रांत से आ रहे हैं, महोदय? फिर आपने शायद मार्शल हाउटियन को देखा होगा, है ना? वीर हैरान था और पूछा, तुम भी उसके बारे में जानते हो? काम करने वाला लड़का हंसे बिना नहीं रह सका। खैर, कौन नहीं जानता होगा। हम यहाँ यो प्रांत में मालवा प्रांत से दूर नहीं हैं। कुछ महीने पहले मालवा प्रांत में जो अराजकता हुई थी, उन शापित दानवों ने घेर लिया और हमला किया, वह पहले ही सभी प्रांतों में फैल चुकी है। मैंने सुना है कि हमारे यो प्रांत के श्यामांगिनी परिवार के रणवीर हवेली के बूढ़े स्वामी भी उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वहां गए थे। उसने कहा। वीर को जिज्ञासा और प्रत्याशा के साथ देखते हुए, वे कहते हैं कि उस आपदा के दौरान दानव झुंडों में बाहर निकल आए, अनगिनत दानव बह गए और दानवराज आकाश में हर जगह उड़ रहे थे, टिड्डियों की तरह घने थे, आसमान अंधेरा था और जमीन पर कोई हरियाली नहीं थी। ये बस टिड्डियों के गुजरने जैसा था, एक भी घास का पत्ता नहीं बचा था। बस जब मालवा प्रांत गिरने वाला था तो कौन सोचता होगा कि मार्शल हाउटियन कहीं से भी उभरेंगे और उन सभी दानवों को दबा देंगे। अंत में बस एक युद्ध ध्वज अनगिनत दानवों को रोकने के लिए पर्याप्त था। क्या वह सब सच है? वीर को उम्मीद नहीं थी कि मालवा प्रांत की घटनाएं इतनी दूर तक फैल गई थीं, यहाँ तक कि यो प्रांत के एक छोटे शहर की सराय का काम करने वाला लड़का भी इसके बारे में जानता था। लेकिन ये सामान्य भी लगा। आखिरकार कई महीने बीत चुके थे और खबर चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, फैल गई होगी। काफी हद तक। वीर ने पूछा, मालवा प्रांत में अब क्या स्थिति है? क्या सभी दानव पीछे हट गए हैं? क्या अभी भी युद्ध है? अब कुछ समय से शांति है। कोई दानव अब मालवा प्रांत के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने जो सुना है, शाही परिवार ने भी बाद के परिणामों को साफ करने के लिए सेना भेजी है। दानवों का तो जिक्र ही नहीं, अब शहर में प्रवेश करने के लिए एक आवारा कुत्ते को भी टैग ले जाना पड़ता है। वे चीजों को बहुत सख्त रख रहे हैं। काम करने वाले लड़के ने वह साझा किया जो उसने सुना था। वीर ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि उस समय मालवा प्रांत में रक्षा के प्रभारी दीपशेख और श्रीमती छाया दंपति थे। नागद्वार और पवित्र भवन से वास्तविक बल मालवा प्रांत में इकट्ठा नहीं हुए थे। और अब वह महादानवराज, जिसने मालवा प्रांत पर हमले का नेतृत्व किया था, वह उसके ठीक पीछे खड़ा था, पहले ही उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा कर चुका था। इस विचार के साथ वीर इस विषय पर नहीं रुका। वह अपने कमरे में गया और काम करने वाले लड़के द्वारा तैयार किए गए साधारण कपड़े पहने बाहर रात को देखा। शाम अभी भी युवा थी और शहर ढोल और नगाड़ों की आवाज से शोरगुल वाला था। अच्छा महसूस करते हुए वीर ने श्रीमती छाया से कहा, मैं तुम्हें टहलने के लिए बाहर ले जाता हूँ। वाह! श्रीमती छाया उसके शब्दों पर उत्साहित हो गई, ऊर्जा से गूंज उठी, क्योंकि छोटी लाल मूंछें वीर की कलाई के चारों ओर घूम गईं और उससे रगड़ गईं। साथ ही एक उत्सुक संदेश भी प्रसारित किया, क्या यह मार्शल हाउटियन जिसका उल्लेख अभी आदमी ने किया था, आप हैं? हाँ। क्या कनिष्ठ सेनापति एक पद है? महाविराट स्वर्ग में ये शीर्षक नहीं लगता है। श्रीमती छाया महाविराट स्वर्ग में रहने के कारण अपनी जानकारी उन लोगों से मिली जो साधनालय रक्तफल को छीनने गए थे और महाविराट स्वर्ग के बारे में काफी अज्ञानी थी। दयालुगढ़ दिव्य साम्राज्य से मानव जाति के बारे में कुछ भी जानने की तो बात ही छोड़ दें। वीर मुस्कुराया और धैर्यपूर्वक टेलीपैथी के माध्यम से उसे समझाया, जबकि वह उसे और दीपशेख को दरवाजे से बाहर ले गया। जहां तक श्रीमती छाया की बात है, वह वीर के स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष में थी। पहले वीर ने बड़ी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति डालकर उसे ठीक किया था और श्रीमती छाया ने संक्षेप में दीपशेख के साथ फ्यूज किया था, जिसने साधना लोक की दहलीज को छुआ था और वह पीछे हटने में थी।
रात के बीच वीर ने छोटे देश के शहर के माध्यम से इत्मीनान से टहल लिया। हालांकि जर्जर शहर घर के खाने और जलाऊ लकड़ी की गंध से भरा हुआ था, जिससे इसे एक मिट्टी का आकर्षण मिला। पत्थर की पटिया वाली सड़कें, पुराने लकड़ी के दांव और अनगिनत घरों के माध्यम से बहने वाली छोटी नदियों का गड़गड़ाहट। रास्ते भर लालटेन लटकी हुई थी, जो सुझाव दे रही थी कि किसी प्रकार का त्योहार मनाया जा रहा था। ढोल की आवाज का अनुसरण करते हुए वीर शहर के केंद्र में पहुंचा, जहां एक मंच था जिसके बाहर कई लोग ओपेरा सुन रहे थे। मेज और कुर्सियों से सुसज्जित सामने की पंक्ति की सीटों पर शहर के पहचाने जाने योग्य सदस्यों का कब्जा था। धनी व्यापारी, स्थानीय भद्रजन और इस तरह के खरबूजे के बीज फोड़ रहे थे, चाय पी रहे थे और ओपेरा का आनंद ले रहे थे। श्रीमती छाया एक जिज्ञासु बच्चे की तरह वीर पर सवालों की बौछार कर रही थी, हर चीज में रुचि दिखा रही थी। दीपशेख दूसरी ओर एक छाया की तरह वीर के पास चिपका रहा, शांत और अविभाज्य। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसने भी अपने चारों ओर सब कुछ देखा, उसकी आंखों में नश्वर दुनिया को दर्शाया। बच्चे मंच के बाहर खेलते थे, कागज की पतंगों के साथ खेलते और लड़ते थे, जबकि बुजुर्ग कभी कभी ताली बजाते थे और नाटक की गुणवत्ता की प्रशंसा करते थे। वीर आगे बढ़ा, चांदी का एक टुकड़ा सौंप दिया और एक चाय की मेज पर एक सीट ले ली, चुपचाप दर्शकों में शामिल हो गया भव्य ओपेरा सुनने के लिए। महाविराट स्वर की शामों में एक संक्षिप्त राहत ने केवल सितारों और चंद्रमा को देखने या समय बिताने के लिए संगीत बजाने की अनुमति दी। यहाँ हालांकि उसे आराम करने का एक दुर्लभ मौका मिला, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई जब वीर का भाव थोड़ा बदल गया। वह खड़ा नहीं हुआ, बस लापरवाही से मेज से कुछ खरबूजे के बीज पकड़े और कुछ फोड़े खोल जमीन पर फेंक दिए। खरबूजे के बीज के खोल हालांकि अचानक रात में उड़ान भर गए, जैसे कि एक कोमल हवा उत्पन्न हुई हो। छोटे शहर के ऊपर हवा में तेजी से उड़ रहे थे और फिर शहर के बाहर एक दर्जन मील की दूरी पर पहाड़ी की ओर भाग रहे थे। वहां दानवों का एक समूह रात की हवा में आ रहा था। उनके चेहरे क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे, जबकि उन्होंने अपने सामने दूर की रोशनी और ढोल और हंसी की जोरदार आवाजों को देखा। लेकिन जैसे ही प्रमुख दानव ने एक भी शब्द कहा, खरबूजे के बीज का एक खोल एक काले बिंदु की तरह आकाश से उतर आया, तेजी से चमक रहा था। ठक ठक ठक, वस्तु नियंत्रण द्वारा संचालित, ये जल्दी से उनके शरीर के माध्यम से छेद गया। एक दर्जन दानव तुरंत मारे गए, उन्हें यह भी नहीं पता चला कि वे कैसे मर गए। केवल एक खरबूजे के बीज का खोल बचा, जो आखिरी दानव के शव के बगल में उतरा। शहर के अंदर ओपेरा हमेशा की तरह जारी रहा। शहर के बाहर चांदनी दानवों के शवों को शांति से स्नान करा रही थी। वाह वाह, वीर एक रोमांचक हिस्सा पकड़कर ताली बजाने में आसपास की भीड़ में शामिल हो गया। ओपेरा खत्म होने के बाद और दर्शक तितर बितर हो गए, वीर श्रीमती छाया और दीपशेख के साथ भीड़ का अनुसरण करते हुए एक लंबी रात की नींद के लिए सराय में वापस आ गया। महाविराट स्वर्ग से आने के बाद से उसे कई दिन हो गए थे जब उसने एक अच्छी शांतिपूर्ण नींद ली थी। अगले दिन सुबह हुई और उगते सूरज ने शहर के बाहर दानवों के शवों पर चमक बिखेरी। किसी ने सुबह की रोशनी का फायदा उठाया, दानवों के शवों को देखने के लिए और डर से चिल्लाया, जल्दबाजी में शहर में भाग गया और राक्षस दमन विभाग की ओर भाग गया। वीर राक्षस दमन विभाग का जर्जर द्वार बस आधा खुला था और खबर सुनते ही दोनों दमन दूत हड़बड़ी में अधखुली आंखों और अनिश्चितता के साथ पहाड़ी पर दौड़ पड़े। जब उन्होंने दानवों के शव स्पष्ट रूप से देखे तो सभी हक्का बक्का रह गए, मुंह फाड़े घूर रहे थे। छोटे शहर के बाहर दानवों के शवों की खबर तेजी से फैली, जिससे स्थानीय लोगों में सदमा और दहशत फैल गई। हालांकि सुबह होते ही वीर ने धर्मशाला के मालिक से शौर्यगढ़ का रास्ता पूछा और दीपशेख के साथ निकल पड़ा। चूंकि वह यहाँ था तो एक नजर डाल लेना सही था। शौर्यगढ़ संकट में था और रणवीर हवेली का एक हिस्सा होने के नाते मालवा प्रांत को सहायता भेजने वाले श्यामांगिनी परिवार के लिए वीर का आंखें मूंद कर चले जाना उचित नहीं था। आखिरकार वह भी मानव जाति का था। सीधे राजकीय मार्ग का अनुसरण करते हुए, दो नगरों को पार करते हुए वीर ने चतुराई से अपना साधना क्षेत्र क्षितिजपुर तक बढ़ा दिया। दीपशेख ने अपने साधना क्षेत्र से अपनी आभा छिपा ली। यद्यपि उनके पास दानवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला दानव दर्रा नहीं था, फिर भी वे नगर की व्यूह रचना एरेस की पकड़ से बच निकले। व्यूह रचनाएं केवल चरम ज्ञान लोक के दानवों का ही पता लगा सकती थी। वे शांतिपत लोक के दानवों के सामने बेबस थी, जिन्होंने साधना क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी। केवल बड़े राज्यों की राजधानियां या शाही नगर ही विशेष दिव्य अस्त्र रखते थे, जो महाशांति साधना लोक के दानवों को भी उनके प्रवेश करते ही भांप सकते थे। पर ऐसी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ थीं और साधारण नगर केवल व्यूह रचना पर ही निर्भर रह सकते थे। वे दोनों नगर भी हाई अलर्ट पर थे, स्पष्ट रूप से दानवों के हमले झेल चुके थे, लेकिन स्थिति शौर्यगढ़ जितनी गंभीर नहीं थी। जब वीर गुजरा तो उसने नगरों के बाहर दर्जनों कोस दूर छिपे हुए कई दानवों से भी निपट लिया। उसके लिए ये केवल एक विचार मात्र का विषय था। शौर्यगढ़ योगंधर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित एक सीमावर्ती नगर, जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है, जिससे शौर्यगढ़ क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बाधा बन गया है। ये योगंधर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में एक महत्वपूर्ण मार्ग भी था। श्यामांगिनी परिवार साल भर वहां भारी सैन्य बल तैनात रखता था। शौर्यगढ़ को खोने का मतलब योगंधर प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा को खोना था, जिससे एक दर्जन से अधिक अन्य नगरों का पतन हो जाता। उस पल नगर के बाहर दर्जनों कोस दूर दानवों, श्यामांगिनी परिवार के सैनिकों और फटे हुए युद्ध ध्वजों से ढके हुए शवों के ढेर बिखरे पड़े थे। नगरपाल हवेली के भीतर सभा भवन में 3 रणनीतिकार और 7 सेनापति मौजूद थे। उनमें से कई श्यामांगिनी परिवार के युवा कनिष्ठ सेनापति थे। उनके चेहरे क्रोध से तमतमा रहे थे। इन कमीने जानवरों ने हमारी आपूर्ति काट दी है, ये हमें यहीं भूखा मारकर खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये कम से कम लागत पर हमें हराना चाहते हैं। इन दानवों ने अब दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। क्या हमें परिवार से सहायता बुलानी चाहिए? उन दानवों में त्रय अमर लोक के 2 दानव सरदार कमान संभाल रहे हैं और कौन जानता है कि कोई और छिपा हो।
व्यू रचना के बिना हम पहले ही हार चुके होते। हट करने की जरूरत नहीं है। सहायता के लिए बुलाएं। लोग वन के दानव इसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमारा परिवार लोगों को भेजेगा, वे बीच रास्ते में घात लगाकर उन्हें मारकर हमें चारा बनाने की योजना बना रहे होंगे। सही कहा, परिवार की तरफ भी हालात ठीक नहीं है। लोग वन के घाटी स्वामी ने आधे महीने पहले हंगामा खड़ा कर दिया था और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ छिपा है। फिलहाल शौर्यगढ़ की रक्षा हम कर रहे हैं। हमें इस मुश्किल को खुद हल करना होगा। या क्या हमें उत्तर यवन में सेनापति रणवीर के वरुण परिवार की तरह विभिन्न परिवारों से सहायता मांगने के लिए संदेश फैलाना चाहिए? परिस्थितियां अलग हैं। उत्तर यवन में उन परिवारों के सैनिक नहीं थे। वे तो बस मदद का एक छोटा सा हिस्सा थे। छोटा ही सही, फिर भी वह बल है। अब समय आ गया है कि वे मदद करें। मुश्किल है। हमारे पास अब संदेश भेजने के लिए इतना समय नहीं है। मेरे पास एक सुझाव है। क्या है वह? सभी ने एक रणनीतिकार की ओर ध्यान दिया। इस अधेड़ उम्र के रणनीतिकार ने चारों ओर देखा। उसकी नजरें विशेष रूप से श्यामांगिनी परिवार के युवा कनिष्ठ सेनापतियों पर गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम अपना युद्ध ध्वज क्यों न बदल दें? युद्ध ध्वज बदल दें? हाँ, आप सब मालवा प्रांत की घटनाओं के बारे में जानते हैं, है ना? क्यों न हम परिवर्तित कवच के साथ एक कुलीन सेना भेजकर महाराणा वीर का युद्ध ध्वज फहराएं? ये दिखावा करें कि ये दर्रे के भीतर से आई सहायता है। रणनीतिकार की बात सुनकर सभी सन रह गए। हालांकि शौर्यगढ़ के रक्षकों के चेहरे खिल उठे। उन्हें यह विचार पसंद आया। हालांकि श्यामांगिनी परिवार के युवा कनिष्ठ सेनापतियों के चेहरे पर नाखुशी थी। उनमें से एक आंखें बंद करके विचार करने लगा, जबकि दूसरे ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, असंभव, ये योगंधर प्रदेश है, हमारे श्यामांगिनी परिवार का क्षेत्र। हम अभी मरे नहीं हैं और आप किसी बाहरी का ध्वज फहराने का प्रस्ताव कर रहे हैं। अधेड़ उम्र के रणनीतिकार ने विरोध की आशंका पहले ही कर ली थी और तुरंत कहा, यह असाधारण समय है। यदि ये लोगों को बचा सकता है, परिणाम ला सकता है और कई सैनिकों को घायल होने से बचा सकता है, तो यही मायने रखता है। नहीं, युवा कनिष्ठ सेनापति चिल्लाया, योगंधर प्रदेश में केवल एक ही युद्ध ध्वज उड़ना चाहिए। वह श्यामांगिनी परिवार का युद्ध ध्वज है। ये हमारे परिवार का गढ़ है। ये बस एक अस्थायी उपाय है। रणनीतिकार ने और समझाने की कोशिश की, क्या होगा अगर हम उसका युद्ध ध्वज इस्तेमाल करें और इन दानवों को डराने में विफल रहें? दूसरे ने बीच में टोकते हुए सवाल किया, वह व्यक्ति कुछ समय से शांत है। उसके युद्ध ध्वज का दानवों ने इन बीते महीनों में अध्ययन कर लिया है। अब इसका वैसा निवारक प्रभाव नहीं रहा। दानव इस चाल को भांप चुके हैं। ध्वज की शक्ति पहले जितनी महान नहीं है। सेनापति होने के नाते हम आम लोगों की तरह मूर्ख नहीं हो सकते। उसकी शक्ति चाहे जो भी हो, मोह नदी पर इतने समय तक गायब रहने के बाद उसके युद्ध ध्वज ने अपनी निवारक शक्ति खो दी है। हाँ, पहले बोलने वाले युवा सेनापति ने कहा, आइए बाहरी लोगों से मदद की उम्मीद करना छोड़ दें और यह पता लगाएं कि उन त्रय अमर लोक के दानव सरदारों में से एक को बाहर कैसे निकाला जाए। हम उसे व्यूह के अंदर भेजने की कोशिश करेंगे और जब वह कमजोर होगा तब उसे जबरदस्त सबक सिखाएंगे। ये सुनकर अधेड़ उम्र के सलाहकार ने मन ही मन आह भरी, जानते हुए कि श्यामांगिनी परिवार का सम्मान इन युवा सदस्यों द्वारा इतना ऊंचा माना जाता था कि इसका परिणाम इस तरह के आवेगपूर्ण अस्वीकृति में निकला। जैसे ही वे फिर से इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, अचानक कंपन की आवाज उठी। सभा भवन में मौजूद लोग चौंक गए और कई सेनापति तुरंत बाहर भागे। उन्होंने शौर्यगढ़ के बाहर देखा, जहां व्यू रचना उभर आई थी। सुनहरे निशान चमक रहे थे। नगर के ऊपर आसमान में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दरांती जैसी बाहों को चला रहा था। व्यू रचना पर प्रहार कर रहा था। रुक जाओ! श्यामांगिनी परिवार का एक युवा सेनापति हवा में ऊंचाई पर चढ़ा, क्रोध से चिल्लाया। मैंने सोचा था कि तुम सब सो रहे हो। ये बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा वेकअप कॉल है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति बस हल्के से हंसा, हमला रोके बिना बल्कि व्यू रचना पर हमला तेज कर दिया। होशियार रहो, हम किसी भी क्षण हमला कर सकते हैं। उसका लापरवाह व्यवहार युवा सेनापति को क्रोधित कर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जानता था कि दुश्मन उन्हें लगातार सतर्क रहने के लिए मजबूर कर रहा था। तुम श्यामांगिनी परिवार को भड़काने की कीमत चुकाओगे। लोग वन को जल्द या देर से इसकी कीमत चुकानी होगी। युवा सेनापति ने गुस्से से कहा, ओह क्या कीमत? मैं यही हूँ, तुम बाहर आकर मुझे क्यों नहीं दिखाते? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताना मारा। अन्य सेनापति भी उड़कर आए। युवा सेनापति को जल्दबाजी न करने की सलाह दी। एक अनुभवी सेनापति आगे बढ़ा। उसके शरीर से त्रय अमर लोक की आभा निकल रही थी। ये देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत अपना हमला बंद कर दिया और सैकड़ों मीटर पीछे हट गया, ताना मारते हुए कहा, कल मैं वापस आऊंगा। ये शब्द कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। फिर भी अनुभवी सेनापति आगे बढ़ा, चिल्लाया, ये वह जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो। वह व्यू रचना से बाहर निकला और हमला करने के लिए अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति तेजी से पीछे हटा और वे 1000 मीटर से अधिक तक पीछा करते रहे। हालांकि जब अनुभवी सेनापति ने आगे दानवों की घनी भीड़ देखी तो उसे अपना पीछा रोकना पड़ा, ये समझते हुए कि अगर वह जारी रहा तो घात में फंस जाएगा। ये देखकर कि दूसरा पक्ष जाल में नहीं फंसा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपहास किया, हल्के से हंसते हुए। फिर उसने दूर खड़ी दानव सेना को संकेत दिया, पीछे हटने की तैयारी में। लेकिन तभी दूर राजकीय मार्ग पर घोड़े पर सवार एक आकृति पास आई। घोड़े के सुमों की कुरकुरी आवाज राजकीय मार्ग पर पड़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। हम अभी भी कोई है जो मरने से नहीं डरता, इस मार्ग पर यात्रा करने की हिम्मत करता है। शायद प्रसिद्धि और गौरव के लिए दानवों का वध करने की तलाश में है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी ओर आ रहे युवक की ओर देखा। उसकी नजर थोड़ी ऊपर उठी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मानव परिवारों के ऐसे युवा राजा सचमुच मूर्ख थे और हाल ही में इस जगह पर कई मर चुके थे। वह मुड़ा और सीधा उड़ गया, लेकिन केवल कुछ 100 मीटर बाद वह अचानक रुक गया।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पीछे राजकीय मार्ग के दोनों किनारों पर तैनात दानव समूह की जीवन शक्ति तेजी से घट रही थी। वह अचानक मुड़ा और एक भयानक दृश्य का गवाह बना। घोड़े पर सवार युवक धीरे धीरे पास आ रहा था। उसके घोड़े के सुम तेजी नहीं कर रहे थे, फिर भी जहां वे चल रहे थे वहां राजकीय मार्ग पर घात लगाकर उसे खाने के लिए तैयार दानव मुरझाई हुई गेहूं के खेत की तरह ढेर में गिर रहे थे, निर्जीव। जैसे ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति देखने के लिए मुड़ा, युवक ने भी अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसे देखते हुए। आंखों के संपर्क के उस पल में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने दिल का एक तीखा संकुचन महसूस किया। उसके बाद एक अवर्णनीय आभा ने उसे अचानक घेर लिया। धड़ाम, उसका शरीर हवा के बीचों बीच फट गया। श्यामांगिनी परिवार का अनुभवी सेनापति जैसे ही वह वापस लौटने वाला था, अचानक हड्डियों और खून के फटने की आवाज सुनी और चौंक गया। अपना सिर देखने के लिए मोड़ा। उसने जो देखा वह एक भयानक दृश्य था। वह महान दानव, जो अभी कुछ देर पहले ही शांत चेहरे के साथ घमंडी था, अब उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज से विस्फोटित हो गया हो और उसने अपना मूल रूप भी प्रकट नहीं किया था। विस्फोटित मांस और रक्त में एक आकृति संघर्ष करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर उड़ी, उसे अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा और एक चीख के साथ गायब हो गई। शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए। मृत्यु से पहले की वह दयनीय और दुखद चीख नगर की दीवारों पर श्यामांगिनी परिवार के कई सैनिकों को हैरान कर गई और वे इस भयानक दृश्य को स्तब्ध होकर देखते रहे। नगर की दीवार के नीचे राजकीय मार्ग पर एक युवा व्यक्ति अपने घोड़े पर हल्के से कसकर बंद नगर द्वार की ओर बढ़ा और ऊपर देखते हुए कहा, बुजुर्ग महोदय, क्या आप उनसे नगर द्वार खोलने के लिए कह सकते हैं? नगर द्वार के सामने युवा व्यक्ति के बुलावे ने हवा में तैर रहे श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति को होश में लाया। उसने नीचे देखा और तुरंत हैरान रह गया। युवा व्यक्ति एक शांत और सहज अंदाज में अपने घोड़े पर बैठा था, साधारण मोटे सन के कपड़ों में सजा हुआ था। फिर भी उसके सुंदर नैन नक्श एक चित्रकला में बहते बादलों की तरह उत्कृष्ट थे। उसकी अद्वितीय आभा अविस्मरणीय थी, लोगों को शांति और विश्राम की भावना दे रही थी। उसकी नजर युवा व्यक्ति के पीछे तक गई, जहां उसने तुरंत देखा कि राजकीय मार्ग, जो पहले ही कुलीन परिवार के वंशजों के खून से भीगा हुआ था, और सड़क के दोनों किनारों पर घात लगाए दानव सभी गिर चुके थे, निर्जीव। आप, श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, चौंक गए क्योंकि उन्होंने युवा व्यक्ति की ओर देखा, जो दानवों से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। इस बीच नगर की दीवार के ऊपर जैसे ही त्रय अमर लोक का महान दानव रहस्यमय ढंग से नष्ट हुआ, श्यामांगिनी परिवार के अन्य कुछ सेनापति भी भयभीत हो गए और व्यूह रचना की ओर भागे। एक बार जब उन्होंने नगर के बाहर की स्थिति देखी और घोड़े पर सवार केवल एक युवा व्यक्ति को पाया। क्या यह आप थे जिसने उस दानव को मारा? श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति ने उड़ने की हिम्मत नहीं की, तुरंत युवा व्यक्ति के सामने उतरते हुए कहा, अगर इस युवा व्यक्ति ने महान दानव को मारा था तो उसकी शक्ति जरूर भयानक होगी, निश्चित रूप से चतुर्स्तंभ लोक की। और इतना युवा होते हुए भी चतुर्स्तंभ लोक के बराबर होना, वह केवल एक ही नाम सोच सकता था। मालवा प्रांत से आया वह। हाँ, वीर ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसी छोटी सी बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सुना कि श्यामांगिनी परिवार संकट में है और बस गुजर रहा था, इसलिए मैंने मदद कर दी। युवा व्यक्ति को यह स्वीकार करते सुनकर श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कांपते हुए कहा, आप सेनापति वीर हैं? उसका चेहरा हैरानी भरे झटके से भर गया, जो जल्द ही उत्साह में बदल गया। मालवा प्रांत के कारनामे पहले ही हर जगह फैल चुके थे। युवा व्यक्ति की प्रतिष्ठा 19 प्रदेशों की सेनाओं में जानी जाती थी। अकेले ही दानवों पर विजय प्राप्त करना, पूरी तरह से पतन हो चुकी मालवा प्रांत की सीमाओं को बचाना, ये कार्य एक चमकते तारे की तरह उभरा था। इसके अलावा युवा व्यक्ति में दानव सरदार का वध करने की क्षमता थी और अब यहाँ उपस्थित होकर शौर्यगढ़ बच गया था। वीर के मुस्कुराते हुए अंदाज को देखकर श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति को अचानक होश आया, यह महसूस करते हुए कि वह शिष्ट रहा था और तुरंत गहराई से झुका। मैंने महाराणा को देखा। पहले वे हमेशा उसे कनिष्ठ सेनापति कहकर संबोधित करते थे, लेकिन जब से मालवा प्रांत खतरे से सुरक्षा में बदला था और दरबार में लंबी बहस के बाद उसके सम्मान पहले ही प्रदान किए जा चुके थे। आखिरकार उस महान युद्ध को 2 महीने हो चुके थे। ये सम्मान शक्तिनगर में उस प्रमुख रणवीर हवेली को भेजा गया था और उसकी ओर से प्राप्त किया गया था, जबकि प्रदत्त उपाधि को शाही नगर से पूरी दुनिया में घोषित किया गया था। तीसरे रैंक के महाराणा के पद पर पदोन्नत, सीधे जागीरदार से महान आर्यावर्त साम्राज्य के महाराणा के पद पर छलांग लगाना, केवल उसकी उपाधि ही उसे असंख्य शक्ति धारकों से ऊपर रखती थी। और उसकी कुलीन उपाधि वह थी जिस तक 5 प्रमुख रणवीर हवेली में केवल बुजुर्ग ही मुश्किल से पहुंच सकते थे। महाराणा वीर कुछ हैरान था, जानता था कि उसे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उसे सीधे जागीरदार का पद छोड़ने की उम्मीद नहीं थी। कृपया उठिए। दूसरे को लगातार गहराई से झुकते देखकर वीर ने तुरंत कहा। श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति ने अपना सिर ऊपर उठाया, उत्साह से कहा, महाराणा, आपके यहाँ आगमन से शौर्यगढ़ के लोग बच गए हैं। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। शौर्यगढ़ के लोगों की ओर से मैं महाराणा का आपके महान दयालुता के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये बोलने के बाद वह घुटने टेकने वाला था। इससे पहले शौर्यगढ़ कई दिनों से घेराबंदी में था और शहर दहशत में था, लेकिन अब ये सूर्य को देखने के लिए बादलों को साफ करने जैसा था। अचानक सभी निराशा को दूर कर दिया। वीर ने उसे सहारा देने के लिए हाथ उठाया, कहा, यह बस एक सुविधाजनक कार्य था, ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं तो देखिए कि आपके नगर में कोई प्रसिद्ध चित्रकला या शतरंज की पुस्तिकाएं हैं और मेरे लिए कुछ इकट्ठा कर दीजिए। श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ये भी सुना था कि युवा व्यक्ति मार्शल आर्ट्स के अलावा कला के सभी पहलुओं में उत्कृष्ट लगता था और साहित्यिक और सैन्य कौशल दोनों में पूरी तरह से निपुण था। गहराई से प्रेरित महसूस करते हुए उसने तुरंत मुस्कुराया और कहा, निश्चित रूप से वे सभी हमारे पास हैं। मैं उन्हें तुरंत खोजने के लिए कहूंगा।
ये कहते हुए उसने नगर के द्वार खोलने का आदेश दिया और वीर को अंदर आमंत्रित किया। साथ ही कई अन्य युवा सेनापति दौड़कर आए। श्यामांगिनी परिवार के अनुभवी सेनापति ने उन्हें जल्दी से इस युवा व्यक्ति द्वारा नगर के बाहर दानवों के वध के बारे में सूचित किया और वीर की पहचान जानने पर वे सभी चौंक गए। हैरान होकर युवा व्यक्ति की ओर देखने लगे। क्या सच में वह वीर है? युवा सेनापतियों के बीच एक महिला सेनापति ने उस युवक को शून्य दृष्टि से घूर कर देखा। उसके विचार अचानक 2 वर्ष पहले के रात राज्य के शाही मार्ग पर चले गए। उस समय रथ में बैठे उस युवक ने 14 वर्ष की उम्र में एक शहर की रक्षा कर रही श्यामांगिनी पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। जल्द ही उसने फिर से उस युवक के बारे में खबर सुनी। उसका नाम शक्तिनगर को हिला रहा था। बाद में 15 साल की उम्र में उसने मालवा प्रांत को बचाया और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। श्यामांगिनी युगंग को घूर कर कहती है, यह महिला श्यामांगिनी है, हमारे श्यामा परिवार का गौरव है। ये युगंग है। श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति ने तुरंत वीर को श्यामा परिवार के कई युवा सेनापतियों से परिचित कराया। इस अवसर का उपयोग करके उन्हें वीर के नेटवर्क से जोड़ने की उम्मीद की। हालांकि वे सभी वीर के वरुण परिवार से पलायन के बारे में जानते थे, लेकिन युवक की वर्तमान प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को अब रणवीर हवेली की आवश्यकता नहीं थी कि वह अपनी प्रसिद्धि स्थापित करे। वह अपने आप में एक किंवदंती था। वह युवा ड्यूक, जो अभी 16 वर्ष का नहीं था, सम्राट के विषयों के बीच एक उच्च पद रखता था और एक दानवराज को मारने में सक्षम था, जिससे वह ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे कोई भी नाराज नहीं करना चाहता था। जब श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति परिचय करा रहे थे, इन युवा श्यामा परिवार के सेनापतियों ने वीर के पद और कार्यालय के कारण झुककर सम्मान देने के लिए मजबूर महसूस किया। जबकि वे उत्साहित और स्तब्ध थे, उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। आखिरकार वे श्यामा परिवार के चुने हुए वारिस थे। फिर भी उनके सामने वाला युवक वरुण परिवार से आया था। वे एक ही पीढ़ी के थे, लेकिन वे उससे 7 या 8 या यहाँ तक कि 1 दर्जन से अधिक साल बड़े थे। अब उसे झुकना महसूस होता था कि श्यामा परिवार का गौरव जो वे अपनी पीठ पर लिए हुए थे, वह भी झुक रहा था। हालांकि 5 महान रणवीर हवेली के रैंक और खिताब राजवंश द्वारा एकीकृत किए गए थे। वीर की स्थिति उसे एक प्रतिष्ठित अतिथि बनाएगी जहां भी वह जाएगा। वे अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे, अन्यथा वे सिर्फ वीर को ही नहीं बल्कि स्वयं सम्राट को भी नाराज कर रहे थे। घोड़े पर सवार वीर ने बस उन्हें बधाई देने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। भीड़ ने विनम्रतापूर्वक शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और वीर को शहर के स्वामी के महल में पहुंचाया। महल के अंदर 2 युवा सेनापतियों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में अजीबोगरीब भाव थे। इससे पहले परिषद हॉल में वे उस युवक को उनकी युद्ध पताका से सजी बाघ की खाल वाली कोट को पहनाने के सख्त खिलाफ थे। इसकी निवारक शक्ति पर सवाल उठा रहे थे और डर रहे थे कि यह श्यामा परिवार के लिए शर्म की बात लाएगा। अब जब वह व्यक्ति अचानक आ गया था और उनके सामने था, तो वे थोड़ा दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सके। हाउतियान सेनापति, आपने त्रय अमरलोक के उस महादानव को कैसे मारा? हमने आपको कोई चाल चलते हुए नहीं देखा। विपुल ने उत्सुकता से पूछा। वह पहले वीर की युद्ध पताका का उपयोग करने का सबसे अधिक विरोधी था, लेकिन अब जब वह आदमी खुद सामने था, तो वह कुछ हद तक भयभीत महसूस कर रहा था। युवक के साथ दानवराजों को मारने के कारनामे सभी ने देखे थे और इन्हें मनगढ़ंत नहीं किया जा सकता था। उसका प्रश्न सुनकर श्यामांगिनी ने भी अपनी निगाह वीर पर टिका दी। उसे याद आया कि जब वह किरात राज्य की रक्षा कर रही थी, तो अफवाहें थीं कि वह युवक 15 कोस क्षेत्र में पहुंच गया है। केवल 2 छोटे साल ही बीते थे। आपका क्षेत्र इतना ऊंचा नहीं है, मैं आपको समझा भी दूं तो आप नहीं समझेंगे, वीर ने उस युवक से कहा। उसका लहजा शांत था और उसमें कोई मजाक नहीं था। ये सुनकर विपुल थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा खिन्न महसूस हुआ, लेकिन ये देखते हुए कि युवक ने लयांग शहर को बचाया था, उसने इसे दिल पर नहीं लिया और बस आगे चापलूसी करने से परहेज किया। श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति को हालांकि लगा कि वीर का जवाब काफी सामान्य था और उन्होंने विपुल को एक अस्वीकृति भरा रूप दिया। मार्शल तकनीकें मार्शल आर्ट्स के रहस्य थे, ऐसा सवाल पूछना कुछ हद तक उद्दंडता थी। सेनापति, अफवाहें थी कि आप महाशून्य लोक के एक महादानव द्वारा शिकार किए जा रहे थे, क्या आप बस भागने में कामयाब रहे? उन्होंने विषय बदल दिया, उत्सुकता से पूछा। हाल के दिनों में अनगिनत लोगों का ध्यान मालवा प्रांत के बाहर मोह नदी पर टिका हुआ था, लेकिन वहां कोई गतिविधि नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे, वह अचानक युजो में प्रकट हुआ था। कुछ ऐसा ही, वीर ने जवाब दिया, फिर तुरंत मालवा प्रांत में स्थिति के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। भले ही उन्होंने इससे पहले सराय के सेवक से कुछ जानकारी हासिल कर ली थी, लेकिन उनके सामने वाला व्यक्ति श्यामा परिवार का एक सेनापति था और उसके पास मौजूद बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से अलग होगी। स्थिति को समझने के बाद वीर पूरी तरह से शांत हो गया। यह आश्वस्त था कि मालवा प्रांत क्षेत्र वास्तव में शांतिपूर्ण हो गया था। हालांकि मालवा प्रांत में शांति के बावजूद दयालगढ़ के भीतर अन्य राज्यों में युद्ध छिड़ गया था। श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति ने युजो के मामले पर बात की, जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उन्होंने लोभी घाटी के साथ युद्ध में प्रवेश किया था, जो दानवों के बीच शीर्ष ताकतों में से एक था। अगर आज वीर का आगमन नहीं होता, तो जल्द ही उत्तर पश्चिमी दिशा को दानवों द्वारा तोड़ा जा सकता था। फिर भी लयांग शहर युजो का मुख्य युद्ध क्षेत्र नहीं था। पूर्वी क्षेत्र में युद्ध की रिपोर्टें तेजी से आ रही थीं और श्यामा परिवार की मुख्य सेनाएं भी वहीं केंद्रित थीं। श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति के बोलने के बाद वह अचानक वीर के सामने एक घुटने पर बैठ गया, ईमानदारी से उनकी सहायता के लिए भीख मांग रहा था ताकि श्यामा परिवार को मदद का हाथ मिल सके। अन्य युवा श्यामा परिवार के अधिकारी स्तब्ध थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह गोत्र चाचा वीर को इतना बड़ा सम्मान देंगे। वीर ने दूसरे को उठने में मदद की और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं, सोचते हुए, यह मामला मुझे जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बेहतर होगा कि आप अपने श्यामा परिवार के मुखिया से परामर्श करें। वीर की बात सुनकर श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति तुरंत समझ गए कि युवक की बुद्धि साधारण से बहुत दूर थी।
उनकी व्यक्तिगत याचिका स्पष्ट रूप से पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं थी। मैं परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लियांग शहर में कुछ और दिनों तक रह सकते हैं, श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति ने जल्दबाजी में कहा। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, वह व्यवस्थित किया जा सकता है। हालांकि मैं अभी भी मालवा प्रांत लौटने का इंतजार कर रहा हूं और लंबे समय तक नहीं रुक सकता, बस 3 दिन। 3 दिन। श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति तुरंत तनाव में आ गए और सहमत हो गए। उसके बाद उन्होंने तुरंत किसी को वीर के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए भेजा। लेकिन वीर महल में नहीं रुका, बल्कि उन्हें शहर के भीतर एक शांत आंगन खोजने के लिए कहा। वीर के चले जाने के बाद श्यामा परिवार के वयोवृद्ध सेनापति ने तुरंत एक संदेशवाहक को एक पत्र भेजने के लिए भेजा जो हजारों मील की यात्रा कर गोत्र को तत्काल भेजा जा सके। जब वीर ने शहर में प्रवेश किया तो लियांग शहर के आसमान में ऊंचाई पर निगरानी कर रहे एक पक्षी दानव ने सब कुछ देखा। शाही सड़क पर अजीब तरह से मरे हुए दानवों, साथ ही त्रय अमरलोक के गिरे हुए महादानव को देखकर उसका शुरू में ढीला भाव तुरंत सदमे में बदल गया, जिससे वह लगभग डर के मारे अपने पंख खो बैठा। उसके बाद उसने युवा घुड़सवार को श्यामा परिवार के वयोवृद्ध द्वारा सम्मानपूर्वक शहर में आमंत्रित होते देखा और बिना किसी संदेह के ये सब उस युवक का काम था। इतनी आसानी से एक महादानव को मारने में सक्षम और एक युवा भी, दोनों को एक साथ रखने पर केवल एक ही पहचान थी। वह युवक जो युद्धस्तर मोह नदी में फंसा हुआ कहा जाता था, वह वापस आ गया है। इस एहसास पर पक्षी दानव घबराकर जल्दी से उड़ गया, लियांग शहर से 100 कोस दूर उड़ गया जहां दानव ज्वार ने अपनी विशाल सेना तैनात की थी, जिसमें त्रय अमरलोक के 2 महादानव शामिल थे। इस समय एक पहाड़ी की चोटी पर 2 महादानव शराब पीने में लगे हुए थे। उनमें से एक छिपी हुई आभा के साथ शराब पीते हुए एक मानव पैर को फाड़ रहा था, पूरी तरह से आराम से और आरामदायक लग रहा था। त्रिकालिज्ञ भवन पक्षी दानव जल्दबाजी में और उन्मादी रूप से उड़कर आया, खुफिया जानकारी देने के लिए दौड़ा। क्या वह मालवा प्रांत वाला लड़का वह यहाँ आया है? क्या उसे मोह नदी में नहीं होना चाहिए था? दोनों महादानव अचानक सदमे से पीले पड़ गए और पक्षी दानव से पुष्टि मांगी गई। अंत में घबराहट और डर के साथ दानवों को तुरंत पीछे हटने के आदेश जारी किए गए, फिलहाल के लिए। इकट्ठे दानवों का विशाल ज्वार फिर श्यामा परिवार के गुप्त जासूसों के शहर से बाहर निकलने की दृष्टि से एक ज्वार की तरह तेजी से पीछे हट गया। उसी समय पक्षी दानव ने यह खबर त्रिकालिज्ञ भवन को वापस भेज दी, जिसे तब त्रिकालिज्ञ भवन की युजोऊ शाखा से युजोऊ के युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में तेजी से प्रसारित किया गया। युजोऊ शहर में श्यामा परिवार को खबर मिलते ही लगभग उसी समय दानव युद्ध के युद्ध क्षेत्र के भीतर लोभी घाटी के घाटी प्रमुख के तैनात होने वाली पहाड़ी पर त्रिकालिज्ञ भवन से भी खबर आई। मालवा प्रांत का युवा सेनापति वह युजोऊ पहुंच गया है। युजोऊ शहर, रणवीर हवेली। पूर्वी मंडप आंगन के अंदर एक प्रतिष्ठित महिला मुख्य हॉल में बैठी थी। वह लगभग 40 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी त्वचा एक युवा लड़की की तरह मलाईदार थी, एक युवती की तुलना में भी अधिक नाजुक। उसके शानदार पहनावे के विपरीत वह एक पेंटिंग से बाहर निकली एक आकर्षक सुंदरता की तरह लग रही थी, जिसमें एक गरिमापूर्ण और महान हवा थी। वह सिर्फ घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि श्यामा परिवार की वर्तमान परिवार प्रमुख श्यामांगिनी और पिछली पीढ़ी की सत्यनाग भी थी। चूंकि उसने जीवन भर अविवाहित रहने की कसम खाई थी, वह सत्यनाग के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थी। उसकी असाधारण प्रतिभा के साथ अफवाहें थीं कि वह सदियों में श्यामा परिवार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। 20 साल की उम्र में वह त्रय अमरलोक में प्रवेश कर चुकी थी, और हालांकि उसने वरुण परिवार के उस विलक्षण प्रतिभा की तरह 19 साल की उम्र में अमरता हासिल नहीं की थी, उसके भी महान गौरव के क्षण थे। उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता था। जब उसने श्यामा परिवार का नेतृत्व संभाला तो विभिन्न राक्षसी ताकतों ने उसके एक महिला होने का मजाक उड़ाते हुए श्यामा परिवार के पतन पर हंसे, उन्हें कमजोर और आसानी से धमकाया जाने वाला माना। उन्होंने श्यामा परिवार के अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य महान राज्यों में अराजकता पैदा की और लोगों ने बहुत दुख झेला। हालांकि एक बार श्यामांगिनी ने सत्ता संभाली तो उसने जल्दी से बिजली की तरह हमला किया, उन दानवों का वध किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। कई लड़ाइयों में उसने व्यक्तिगत रूप से लोहे के कवच में लिपटे सैनिकों का नेतृत्व किया। उसके हाथ अनगिनत दानवों के खून से सने हुए थे, और जब वह घर लौटती थी तो वह हल्के सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनती थी और मेकअप लगाती थी। राज्य की उन महिलाओं की तरह फूलों और चाय का आनंद लेती थी। लेकिन जबकि राज्य की वे महिलाएं महिलाओं पर चर्चा और पति की सहायता का सीखना जैसी किताबें पढ़ती थीं, उसके हाथों में सैन्य मैनुअल, युद्ध की कला, राक्षस क्षेत्रों का नक्शा होता था। आधे महीने पहले लोभी घाटी, जिसने मालवा प्रांत क्षेत्र में मोह नदी के बाहरी इलाके को घेर लिया था, ने अचानक अपने हमले को उनके श्यामा परिवार के युजों की ओर मोड़ दिया। इस हमले ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया और लोभी घाटी के वयोवृद्ध ने व्यक्तिगत रूप से हमले का नेतृत्व किया। पूर्वी अग्रिम पंक्ति टूट गई और अब युजों का आधा पूर्वी हिस्सा गिर गया था। मृत्यु दर और जलाए गए शहरों की संख्या 30 से अधिक थी। प्रत्येक शहर और पास के कस्बों और गांवों में आबादी कम से कम 40 से 50 लाख थी, कुछ में तो 1 करोड़ तक भी थी। उनके घर क्षेत्र में, जिसे वे संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार थे, गंभीर क्षति हुई थी, जिससे वह कई रातें सो नहीं पाई थी। कुछ समय पहले लोभी घाटी प्रमुख ने बेशर्मी से रणवीर हवेली पर एक आश्चर्यजनक हमला किया था, लेकिन चरम ज्ञान लोक में कई चाचाओं के संयुक्त प्रयास से उसे खदेड़ दिया गया था। फिर भी इस लड़ाई ने उसे यह महसूस कराया कि लोभी घाटी प्रमुख की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि वह साधना हृदय लोक में नहीं था, चरम ज्ञान लोक के भीतर उसके कुछ ही प्रतिद्वंद्वी थे। उसका मांस और रक्त इतना परिष्कृत था कि उनकी तुलना बेहतरीन दिव्य अस्त्र से की जा सकती थी, और चरम ज्ञान लोक की परम तकनीकें उसके खिलाफ काफी कम प्रभावी थीं। सौभाग्य से लोभी घाटी प्रमुख महाशून्य लोक में होने के लिए काफी बूढ़ा नहीं था। वह एक महादानव राज था जो केवल 500 साल पहले प्रमुखता से उभरा था और अभी तक साधना हृदय लोक में कदम नहीं रखा था। अन्यथा श्यामा परिवार वास्तव में एक आपदा का सामना करेगा और उसे उसका सामना करने के लिए अपने सबसे मजबूत संसाधनों को जुटाना होगा।
फिर भी वर्तमान में श्यामा परिवार के लिए स्थिति गंभीर थी। पूर्वी युद्ध क्षेत्र की रिपोर्टें आ गई हैं। चाचा लिन का कहना है कि दूसरी रक्षा पंक्ति गिरने वाली है और उन्हें तीसरी रक्षा पंक्ति को सक्रिय करने के लिए प्रभा नदी के पास के क्षेत्र में पीछे हटना होगा। हॉल के भीतर एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। वह श्यामा परिवार का एक वयोवृद्ध था और पहले से ही कवच पहने हुए था, किसी भी क्षण युद्ध में जाने के लिए तैयार था। उसकी निगाह श्यामांगिनी पर टिकी हुई थी, जो एक महान महिला की तरह दिखने के बावजूद श्यामा परिवार में सभी से अपार सम्मान और विस्मय की आज्ञा देती थी। परिवार प्रमुख, कृपया मुझे चाचा लिन के साथ रक्षा में खड़े होने के लिए युद्ध में जाने की अनुमति दें। वयोवृद्ध ने उत्सुकता से स्वेच्छा से कहा। उसकी आंखें एक चील की तरह तेज ने घोषणा की, अगर तीसरी रक्षा पंक्ति गिरती है तो मैं लोभी घाटी के खिलाफ अंत तक एक खूनी लड़ाई लड़ूंगा। दूसरों ने भाव में बदलाव दिखाया, बोलना चाहते थे लेकिन हिचकिचा रहे थे, उसे रोकना चाहते थे लेकिन यह नहीं जानते थे कि क्या कहना है। रणवीर हवेली के हिस्से के रूप में ऐसा मिशन उठाना उनकी नियति थी, खासकर अब जब अनगिनत सैनिक पहले ही अग्रिम पंक्ति में गिर चुके थे, जिनमें से कई ने अपने ही परिजनों को खो दिया था। एक खूनी लड़ाई अंतिम उपाय है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, श्यामांगिनी बोली। उसकी आंखें अपनी सामान्य कोमलता से रहित अब ठंडक से भरी हुई थीं। अगर लोभी घाटी प्रमुख एक चाल चलता है तो तीसरी रक्षा पंक्ति भी नहीं टिक सकती है। दोनों पक्षों के बीच शक्ति में विसंगति बहुत विशाल है, खासकर शक्ति के शिखर पर। इसके अलावा हमें अन्य राक्षसी ताकतों से सावधान रहना चाहिए जो हमला करने के लिए अराजकता का फायदा उठा सकती हैं। हम तब तक लापरवाह जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते जब तक कि स्थिति स्पष्ट न हो जाए। वयोवृद्ध का चेहरा सूक्ष्म रूप से बदल गया, क्योंकि उसने उसे ध्यान से देखा, सवाल नहीं किया बल्कि उसके जारी रखने का इंतजार किया। एक संक्षिप्त विराम के बाद श्यामांगिनी ने एक दृढ़ और गंभीर स्वर के साथ जारी रखा। तीसरी पंक्ति पर रक्षा का नाटक करो, लोभी घाटी प्रमुख को कांगलिंग पर्वत में लुभाओ, जहां हमारे श्यामा परिवार के पूर्वजों ने व्यूह दफनाए हैं। व्यूहों की शक्ति के साथ हम लोभी घाटी प्रमुख को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम अग्रिम पंक्ति में भाग लेंगे, सभी दानवों का सफाया करेंगे और फिर लोभी घाटी प्रमुख के साथ एक निर्णायक लड़ाई में शामिल होंगे। इस बार मैं अपने पैतृक पवित्र भंडार को लागू करने के लिए तैयार हूं। उसके शब्दों को सुनकर वयोवृद्ध के चेहरे पर एक सूक्ष्म बदलाव दिखाई दिया। बाकी सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन सभी ने अपने परिवार प्रमुख के अपार दृढ़ संकल्प को महसूस किया। लेकिन इस योजना के साथ अगर तीसरी रक्षा पंक्ति टूट जाती है तो हम एक दर्जन और शहर खो देंगे। वयोवृद्ध ने कहे बिना नहीं रह सका। श्यामांगिनी ने उस पर लगातार देखा और कहा, मैंने पहले ही चाचा साथ को उन शहरों के निवासियों को निकालने के लिए 1 लाख सैनिकों के साथ भेजा है, केवल एक न्यूनतम रक्षात्मक बल पीछे छोड़ दिया है। शहर खो सकते हैं, लेकिन जब तक लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। एक बार जब युद्ध कम हो जाता है तो हमारा श्यामा परिवार उन्हें पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सेना भेजेगा। क्या सभी को निकाला गया है? वयोवृद्ध ने पूछे बिना नहीं रह सका। श्यामांगिनी एक पल के लिए चुप रही और फिर जवाब दिया, सभी नहीं, लेकिन हमें अधिक जान बचाने के लिए समय पर विच्छेद करना होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सभी चुप थे और वयोवृद्ध भी। वह जानता था कि उसकी भतीजी चतुर थी और रणनीतिक योजना में निपुण थी। अगर वह कोई बेहतर योजना नहीं बना सकती थी तो इसका मतलब था कि वास्तव में कोई बेहतर विकल्प नहीं था। दयालगढ़ राज्य को सुदृढ़ीकरण के अनुरोध भेजे गए हैं, लेकिन शाही शहर के बाहर दानवों के दुबके होने की अफवाहें हैं। मालवा प्रांत में लड़ाई के बाद से नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि पिछले कई दशकों के लगातार राक्षसी गुप्त हमलों के दौरान, विशेष रूप से वरुण परिवार के शहर की रक्षा को लक्षित करते हुए, जिसने लगभग वरुण परिवार की वंशावली को बाधित कर दिया था, मुझे लगा है कि ये दानव कुछ बड़ा रच रहे हैं। श्यामांगिनी ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें बर्फीली थीं और उसने कहा, मालवा प्रांत की लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी और सौभाग्य से उस युवक द्वारा उसकी रक्षा की गई थी, अन्यथा मालवा प्रांत के इलाके को देखते हुए एक बार दानवों द्वारा ले लिया जाता तो अगला युद्धों का सीधा मार्ग होगा, साथ ही अन्य राज्यों पर नदियों के माध्यम से हमले। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों होगा, जिससे एक बड़ी आपदा होगी। वे अपने अचानक हमले में विफल रहे, बीच रास्ते में गति खो दी और केवल स्थानांतरित हो सकते थे। हमारे युद्धों से एक छेद फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ शुरुआत है। उनके महामहिम ने भी इसे महसूस किया होगा, लेकिन अभी तक सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दानवों की असली योजना युद्धों नहीं बल्कि शाही शहर हो सकती है। अभी यह इस बारे में है कि कौन पहले कार्य करता है, कौन अब और पीछे नहीं हट सकता। तो हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी का चेहरा गंभीर हो गया, ये जानते हुए कि दयालगढ़ दिव्य राजवंश के भीतर हजारों वर्षों की शांति टूट गई थी। रणवीर हवेली के सदस्यों के रूप में लगातार सीमा से युद्ध की रिपोर्टें प्राप्त करते हुए उन्होंने लंबे समय से इसकी आशंका जताई थी और देखा था कि दयालगढ़ दिव्य राजवंश का इन दानवों पर निवारक प्रभाव साल दर साल कमजोर हो रहा था और दानव अधिक हिंसक हो रहे थे। ये लड़ाई अपरिहार्य थी, बस किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आएगी। अराजक समय में नायक उभरते हैं और वह युवा नायक उभरा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उथल पुथल भरे समय आ गए हैं। किसी ने धीरे से आह भरी, तो मैं पहले कांगलिंग क्षेत्र की ओर चलूंगा, अग्रिम में रक्षा स्थापित करने के लिए, वयोवृद्ध ने श्यामांगिनी से कहा। श्यामांगिनी ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद चाचा चार। दानव वध में धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, वयोवृद्ध ने ठंडेपन से जवाब दिया। श्यामांगिनी की बर्फीली निगाह अचानक नर्म हो गई और उसने कहा, मैं गलत थी। वयोवृद्ध ने अपना हाथ हिलाया और उठने वाला था जब अचानक एक तीर की तरह तेज रोशनी रणवीर हवेली की ओर तेजी से बढ़ी। वयोवृद्ध ने इसे तुरंत महसूस किया, उसका चेहरा हल्का बदल गया और उसने श्यामा परिवार की गुप्त तकनीक के माध्यम से भेजे गए तत्काल संदेश को पकड़ने के लिए इशारा किया। लयांग। पत्र पर शब्द देखकर वयोवृद्ध का चेहरा थोड़ा बदल गया। श्यामांगिनी भी सख्त दिखी, लयांग पहले से ही खतरे में है। वयोवृद्ध ने पत्र उसके चेहरे की ओर धकेल दिया।
श्यामांगिनी ने जल्दी से इसे पढ़ा। उसका मूल रूप से गंभीर भाव थोड़ा स्तब्ध हो गया। लयांग गिर गया है। क्या यह एक नुकसान है या वे मदद के लिए बुला रहे हैं? बाकी सभी, ये जानते हुए कि संदेश लयांग के बारे में था, ने भी भाव में बदलाव दिखाया, जैसे कि उत्तर पश्चिम में एक और नुकसान का मतलब होगा दानवों का दो तरफ से युजों पर हमला करना। पत्र पढ़ने के बाद श्यामांगिनी ने वयोवृद्ध की ओर देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। वयोवृद्ध की आंखों ने एक पूछताछ व्यक्त की। श्यामांगिनी की आंखों में हालांकि एक शानदार रोशनी धीरे धीरे फूट पड़ी। लयांग सुरक्षित है। वे जीत गए। वे पहले आपूर्ति से कटे हुए थे। वे दानव शायद घेराबंदी की रणनीति की योजना बना रहे थे। उन्हें कुछ समय के लिए देरी करनी चाहिए थी। सभी हैरान थे, फिर उनके चेहरे खुशी से भर गए। अंत में लगातार युद्ध रिपोर्टों के बीच कुछ अच्छी खबर। क्या यह मेरा बेटा विपुल हो सकता है, जिसने लड़ाई में एक सफलता हासिल की? आपका बेटा श्यामांगिनी जितना चतुर नहीं है। ये वह रही होगी, लेकिन उसने हाल ही में स्वर्गिक मानव लोक में प्रवेश किया। उसके पास अभी तक एक युद्ध क्षेत्र तय करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। अच्छी खबर सुनकर सभी बहुत खुश दिखे, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे थे। श्यामांगिनी ने उन्हें रहस्य में नहीं रखा और कहा, आप सभी उस युवा ड्यूक सेनापति को याद करते हैं, है ना? वह हमारे युजो आ गया है। क्या क्या? सभी रुके, फिर क्लिक हुआ। ड्यूक, वह युवा सेनापति, दयालगढ़ दिव्य राजवंश में एकमात्र ऐसा था जिसने पश्चिमी मालवा प्रांत की रक्षा की थी। वे निश्चित रूप से उससे परिचित थे, और जब उसके कारनामों की कहानियां राज्यों में फैलीं, तो हर शहर ने राक्षसी घेराबंदी के दौरान अराजकता के समय लटकाए जाने के लिए हाउतियान शब्द के साथ कुछ युद्ध पताकाएं बनाना शुरू कर दिया था। उस युद्ध पताका का निवारक प्रभाव दूर दूर तक फैल गया, जिससे वह एक रणनीतिक संपत्ति बन गई। शायद एक दिन जब दयालगढ़ दिव्य राजवंश को व्यापक खतरे का सामना करना पड़ा, तो हर जगह शहर उस युवक की पताकाएं उठाएंगे, साथ ही उनके साथ आने वाली पौराणिक प्रतिष्ठा भी। इस घटना के बारे में हालांकि रणवीर हवेली के सदस्य युवक की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने ये भी समझा कि वही इसे हासिल कर सकता था, क्योंकि उसकी युद्ध पताका की अनूठी प्रकृति थी, जिसने रणवीर हवेली के 5 महान पूर्वजों की पारंपरिक पताकाओं को भी पार कर लिया था। क्या आप हाउतियान सेनापति की बात कर रहे हैं? क्या वह मालवा प्रांत के बाहर मोह नदी के पास नहीं था? वह युजो कैसे आया, विशेष रूप से सुदृढ़ीकरण के लिए? मालवा प्रांत युजो से दूर नहीं है, क्या उसने खबर सुनी होगी? लेकिन उसके मोह नदी छोड़ने के बारे में कोई खबर नहीं थी। हालांकि मोह नदी के बाहर दानव पीछे हट गए थे और कुछ समय पहले शक्तिनगर पर हमला किया था, वहां बाहर कोई और दानव नहीं है। हो सकता है कि उसके जाने के बाद कोई बड़ी लड़ाई न छिड़ी हो, इसलिए हमें पता नहीं चला। क्या खबर में कोई गड़बड़ी हो सकती है? शक्तिनगर लगभग गिर चुका है और वह वहां नहीं गया, बल्कि हमारे युजो आया। क्या उसे शक्तिनगर के बारे में पता नहीं हो सकता है? सभी ने संदेह से श्यामांगिनी की ओर देखा। श्यामांगिनी को भी एहसास हुआ, वास्तव में अगर वह युवक बाहर आया होता तो उसे पहले शक्तिनगर की सहायता के लिए जाना चाहिए था। क्या संदेश में कोई गलती हो सकती है? लेकिन तुरंत उसने युवक के बारे में कुछ चीजों के बारे में सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कारण समझा। ऐसा लगता है कि शक्तिनगर में पिता पुत्र की लड़ाई का वास्तव में जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। युवक ने वास्तव में वरुण परिवार से अलग होने का फैसला किया था, पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे। सैन्य पत्र खुलने के कोई संकेत नहीं दिखाता है और उस पर गुप्त ऋण अटूट हैं। संदेश वास्तविक है। जब तक कि दानवों ने पहले ही लयांग पर आक्रमण नहीं कर दिया हो, उन्हें यह संदेश लिखने के लिए मजबूर किया हो। श्यामांगिनी बोली, लेकिन उसके शब्दों ने भी सभी को सुझाव दिया कि संदेश बिल्कुल सच था, संदेह से परे। क्योंकि वहां श्यामा परिवार के बेटे कभी भी अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकते थे। सभी ने उसके शब्दों का उपपाठ समझा और किसी ने, जिसका चेहरा खुशी से चमक उठा, कहा, कोई बात नहीं, हमारी मदद के लिए आने की उसकी इच्छा एक दयालुता है। चूंकि लयांग शहर की रक्षा की गई है और यह कहा जाता है कि वह दानवराज को मार सकता है और चरम ज्ञान लोक को टक्कर देने की शक्ति रखता है, तो उसे लोभी घाटी प्रमुख के खिलाफ एक संयुक्त अभियान पर चर्चा करने के लिए क्यों न आमंत्रित किया जाए? ठीक है, अगर वह तैयार है तो हम पुरानी मालकिन से उसे एक चुज्जा भेजने के लिए कह सकते हैं, दूसरे ने जोड़ा। श्यामांगिनी ने थोड़ा सिर हिलाया, उसने भी यही सोचा। पुरानी मालकिन ने पाला हुआ वह चुज्जा कोई साधारण चुज्जा नहीं था, बल्कि एक महादानव था। श्यामा परिवार की खेती तकनीकें वस्तु नियंत्रण और आत्मा परिष्कृत की ओर झुकती हैं, इसलिए वे दानवों और युद्ध घोड़ों को वश में करने में भी माहिर हैं। दयालगढ़ दिव्य राजवंश में सबसे अच्छे युद्ध घोड़े श्यामा परिवार से आते हैं, जैसे कि शाही परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाढ़अजगर, जिन्हें श्यामा परिवार भी उनके लिए पालता और वश में करता है। वे शाही न्यायालय के भीतर नागस्वामी नामक एक पद धारण करते हैं, एक भूमिका जो पारंपरिक रूप से श्यामा परिवार द्वारा भरी जाती है। दिव्य राजवंश के उच्च अधिकारियों के कई मिश्रित नस्ल के घोड़े, जैसे शक्तिनगर के अजगर सिंह, नागस्वामी के कार्यालय से आते हैं। ऐसे मजबूत सहयोगी के साथ कोई भी कीमत बहुत अधिक नहीं है, वयोवृद्ध ने श्यामांगिनी से कहा। श्यामांगिनी ने सिर हिलाया और तुरंत किसी को एक पत्र लिखने और उसे लयांग वापस भेजने का आदेश दिया। लयांग शहर के बाहर संतरी वापस आ गया। श्यामा परिवार के पुराने सेनापतियों को रिपोर्ट कर रहा था कि पूरी राक्षसी सेना शहर के बाहर से हट गई है। ये खबर सुनकर सभी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव ज्वार, जिसने शहर में लोगों को डर और अशांति में रखा था, इतनी आसानी से और चुपचाप पीछे हट जाएगा। ये सब एक युवा के आगमन के कारण हुआ। एक अकेला व्यक्ति शहर में प्रवेश किया और उसके बाहर लाखों दानवों को डरा दिया। क्या यह उस युवक की प्रतिष्ठा थी? पहले उन्होंने केवल हर तरफ से युवक के विभिन्न कर्मों के बारे में सुना था, सदमे और ईर्ष्या, और यहाँ तक कि कुछ जलन भी महसूस कर रहे थे। लेकिन इस पल में उन्होंने वास्तव में उस निवारक शक्ति का एहसास किया जो उस युवक ने दानवों के बीच रखी थी। सभी विवाद और अफवाहें उस पल में मूर्त हो गईं। युवक बस दानवों से एक शब्द भी बोले बिना शहर में घुस गया और अकेले ही उनके थके हुए रोने और हताश प्रतिरोध से अधिक प्रभावी साबित हुआ।
यह अंतर था, श्यामा परिवार के कई युवा सेनापतियों के जटिल भाव थे। वे श्यामा परिवार की युवा पीढ़ी थे, जिसका उद्देश्य वरुण परिवार की युवा पीढ़ी से मेल खाना था, फिर भी वे पूरी तरह से पराजित हो गए थे। उन्हें एक साथ बांधने पर वे अभी भी उस युवक के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, एक तथ्य जिसने उन्हें दुखी किया। वीर लयांग शहर में 2 दिनों से अधिक नहीं रुका, इससे पहले कि उसे श्यामा परिवार से एक जवाब मिला। परिवार प्रमुख स्वयं श्यामांगिनी ने आभार व्यक्त करने के लिए उसे रणवीर हवेली में आमंत्रित करते हुए व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखा था। वीर थोड़ा हैरान था, उसने अपना ठहराव समाप्त होने के बाद लयांग शहर छोड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि मालवा प्रांत लौटने का समय था। हालांकि श्यामा परिवार के मुखिया का एक व्यक्तिगत और औपचारिक निमंत्रण बहाने के बिना मना करना मुश्किल था। सौभाग्य से लयांग शहर से युझोउ शहर तक की यात्रा में आधे दिन से भी कम समय लगा, इसलिए कोई महत्वपूर्ण देरी नहीं हुई। जिस बात ने उसे निराश किया वह ये थी कि श्यामा परिवार के पुराने सेनापति ने उसके लिए कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग और शतरंज मैनुअल एकत्र किए थे, लेकिन किसी ने भी उसकी संग्रह में शामिल होने के लिए कलाकृतियां माने जाने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। लयांग शहर एक सीमावर्ती किला था, लगातार युद्ध में और धनुष, तीर और भोजन की आपूर्ति साहित्यिक खजानों से कहीं अधिक थी, उनके पास वह नहीं था जिसकी वह तलाश कर रहा था। शायद श्यामा परिवार को ऐसी वस्तुओं की तलाश में मदद करना बुरा विचार नहीं होगा जब मैं उनसे मिलूंगा। वीर ने खुद से सोचा, अपने घोड़े पर चढ़ा और श्यामा परिवार के पुराने सेनापति से एक यात्रा पास प्राप्त किया। पुराना सेनापति वीर के साथ युझोउ जाना चाहता था, लेकिन वीर ने मना कर दिया क्योंकि दीपशेख किसी को भी ले जाने के लिए सहमत नहीं हुआ। यात्रा पास के साथ वीर को अब खुद को छिपाने की जरूरत नहीं थी और उसने दीपशेख को पूरी गति से उड़ने दिया। एक पल में दीपशेख आसमान में ले गया, एक अग्निसिंह अजगर पूंछ की तरह एक शरीर का खुलासा किया और जल्दी से लयांग शहर के भीतर दृष्टि से गायब हो गया। क्या वह एक दानव घोड़ा है? श्यामा परिवार के पुराने सेनापति और श्यामांगिनी दूसरों के बीच चौंक गए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दानवों के साथ बिताया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं पहचाना था कि वीर का घोड़ा भेस में एक महादानव था। इसके अलावा उस दानव से निकलने वाली आभा ने उनमें डर पैदा कर दिया। यह कोई साधारण महादानव नहीं था। युझोउ शहर, रणवीर हवेली। वीर दीपशेख पर सवार हुआ और जैसे ही वह शहर के पास पहुंचा, वह नीचे उतर गया, दीपशेख को एक युवक की तरह दिखने में बदलने की अनुमति दी, जो उसके पीछे शहर में गया। शहर गुलजार और जीवंत था। वीर जल्दी में नहीं था, शियान को उसकी कलाई पर रास्ते में दृश्यों को लेने दे रहा था। इससे पहले छोटे शहर में उसने उसके साथ एक नाटक में एक शाम बिताई थी, जिसने उसे दिनों तक खुश रखा था। सड़कें लालटेन, कागज की छतरियों और रूज के छोटे स्टॉलों को बेच रही दुकानों से सजी हुई थीं। वीर ने कैंडी वाले हवस की एक डोरी खरीदी और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि शियान कभी कभी चुपचाप डुबकी लगाने और एक काटने के लिए छोटी लाल मूंछ का एक गुच्छा बाहर निकालती थी। इतनी मीठी टिल्डा। शियान ने गुप्त रूप से कैंडी वाले हवस को चाटा, उसकी छोटी लाल मूंछ बहुत फुर्तीली थी, स्पष्ट रूप से खुद का आनंद ले रही थी। हालांकि यह बहुत पौष्टिक नहीं है, यह बहुत स्वादिष्ट है। वीर मुस्कुराया, मुझे तुम्हारे लिए खाना पकाने का ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अपनी पाक कला का स्वाद चखाऊंगा। जरूर, शियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। वीर हल्के से मुस्कुराया और उसके साथ कुछ देर सड़कों पर टहलने के बाद आराम से श्यामा परिवार के रणवीर हवेली की ओर अपना रास्ता बनाया। जब वीर के आगमन की खबर महल पहुंची तो श्यामा परिवार चौंक गया, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर इतनी जल्दी आ जाएगा। खबर सुनकर श्यामांगिनी ने तुरंत अपनी चाय का प्याला नीचे रखा, पूर्वी आंगन से बाहर निकली और उसका स्वागत करने के लिए महल के प्रवेश द्वार पर गई। महल के बाहर खड़े युवक और किशोर को देखकर श्यामांगिनी की निगाह तुरंत वीर पर पड़ी। उसने दीपशेख के परिवर्तित मानव रूप को कभी नहीं देखा था। ये बहुत सालों से एकांत में रहा था और हालांकि यह पहले मालवा प्रांत में दिखाई दिया था, ये दिव्य शक्ति से घिरा हुआ था, इसके वर्तमान आरक्षित व्यवहार से काफी अलग था। इसके अलावा जिन्होंने इसे पहले देखा था वे दूसरों को इसकी उपस्थिति का वर्णन नहीं कर सकते थे। हाउतियान सेनापति, हमारे श्यामा परिवार के महल में आपका स्वागत है, श्यामांगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।